ऐसे साथी हैं जो उनको लगता है भैया इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जुड़े थे तो बड़ा उत्साह से जुड़े थे, सोचे थे कि कल से एकदम बहुत बड़ा कुछ तोप वाला काम करने लगेंगे। लड़के हमसे मिलते भी रहे हैं, जो अलग अलग समय पर आकर, आप में से कई साथी आकर मिले भी हैं। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। एक तो ऐसा है कि भैया आप जो जन सुराज की व्यवस्था बन रही है उसके बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अब आपको लग रहा है हमको ऑफिस में बैठने को नहीं मिल रहा है, हमको जिला कमेटी में बैठने को नहीं मिल रहा है, हमको अनुमंडल का कार्यालय खुला है उसमें उद्घाटन में नहीं बुलाया है, प्रखंड में अब कार्यालय खुल रहा है उसमें भी हम लोग को नहीं बुलाया जा रहा है। इस तरह की समस्या जो है कि भाई जो जन सुराज में पदाधिकारी काम कर रहा है वो तो पीला वाला गाड़ी पर घूम रहा है, हम लोग को साइकिल का भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। कई लोगों की ये भी पीड़ा है कि भैया क्लब अंदर खुल रहा है हमारे प्रखंड में, हमको जानकारी ही नहीं है कि कौन खोल रहा है, वो बढ़ते चला जा रहा है, वो सब हमारे कहने पर नहीं खुल रहा है। कुछ लोगों को ये भी आके लोगों ने बताया कि भैया क्लब तो खुल गया है लेकिन ज्यादातर तो उसमें फ्रॉडे है, सब छोड़कर भाग गया, बंद कर दिया, उसके जगह हमको आप बना दीजिए तो हम तुरंत सबको खोल देंगे। तो ये सारी बातें जो हम लोग सुन रहे हैं, आपसे मिलते हैं, बातचीत होती है, कुछ हमारे अपने भी फीडबैक हैं। 2-3 बातें आप समझिए। ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है ये 5 साल से 10 साल के नजरिए से बनाया जा रहा है, एक दिन में नहीं बन सकता है। पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को क्लब खुलवाने की व्यवस्था करनी है और अभी उसमें से करीब 25,000 क्लब खुले हुए हैं। हर दिन 200-300 नया क्लब खुलता है और पूरी सोच ये है कि इस 1 लाख में से अगर 10, 12, 15 हजार भी अच्छा आदमी मिल जाए, मतलब 10 में अगर 1 क्लब भी ठीक चलता हुआ मिल जाए, उनके पीछे ताकत लगाई जा सकती है, उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि जितनी आपकी व्यथा है जो आप आकर बताते हैं, आपस में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन धीरज और पेशेंस जो है ना वो भी राजनीति में बहुत जरूरी है। ये भी एक परीक्षा है कि भैया कुछ नहीं हो रहा है तब भी वहां पर ये टिके हुए हैं कि नहीं है। नहीं तो रोज 2 नया चीज होगा तब तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन इसमें सक्रिय है मन से और कौन सक्रिय है खाली सामान जुटाने के लिए। तो थोड़ा सा धीरज आप रखिए। 15 जनवरी से क्लब को चलाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर जो क्लब पहले से बना हुआ है उसको चलाने की बात, उनकी मदद, उनके संचालन, उनके कार्य विधि को बेहतर करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेगा, ताकि आपको, कई लोगों को लगता है भैया वो क्लब खुलवाए थे वो तो आज हम फोन, इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैंने अपना लक्ष्य रखा था कि जब 25,000 क्लब हो जाएगा तो ये नई व्यवस्था बनाई जाएगी। 25,000 क्लबों को चलाने के लिए 1 लाख में 25,000 पहला लॉट 15 जनवरी से एक आदमी के नेतृत्व में एक टीम जन सुराज पटना कार्यालय में पाटलिपुत्रा ऑफिस में बैठेगी, जो कि इसको पूरा इसका नियंत्रण जिनके पास होगा, आपको जानकारी होगी कि कौन सा आदमी है, किससे बात करने से आपकी गतिविधि को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ हर क्लब के लिए एक डिजिग्नेटेड फोन नंबर, एक फुल टाइम पदाधिकारी भी शायद आप लोग को मिल भी गया होगा, नहीं मिल रहा है तो प्रक्रिया बन रही होगी, जहां आपको मालूम होगा कि आने वाले समय में आपके क्लब के संचालन से जुड़े हुए बात के लिए आपको किसको फोन करना है। और वही व्यवस्था अब जो जितने कोऑर्डिनेटर हैं उनके लिए भी कर दिया जाएगा कि आपको अलग अलग नंबर पर फोन न करना पड़े, 91 216 91 216 पर फोन न करना पड़े,
आपको सीधे हर आदमी को एक नाम और नंबर दे देंगे ताकि आप उसके जरिए अपना चीज कोऑर्डिनेट कर सकें। तीसरी बात, जितने क्लब के ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे बड़ी आपकी एक चिंता है कि जन सुराज का जो संगठन बन रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या है। उसमें आपको जिले में जगह नहीं मिला, अनुमंडल में प्रखंड में कार्यालय खुल रहा है उसमें आपको जगह नहीं मिला, उसमें आपको बुलाया नहीं जा रहा है। इसके पीछे अभी तक सोच ये है कि आप जितने लड़के हैं, ज्यादातर बहुत युवा साथी हैं, जो संगठन जन सुराज का बन रहा है वो तो पहले के नेतागिरी करने वाले लोग हैं। 10 साल 15 साल 20 साल उन्होंने नेतागिरी किया है। कई ऐसे भी लोग हैं उसमें जिसको कि आप सीधे चुनौती आप खुद देना चाहते हैं। आप उसको चाहते हैं कि हम 2 बरस में इसको मुखिया में हम हरा देंगे। अगर आपको सीधे उससे जोड़ देंगे तो आपका जीना ही मुश्किल कर देगा। रोज रोज आपका, वो भी यही कहता है कि भैया जितना लड़का सब है सबको संगठन के नीचे कर दीजिए, हम लोग इनसे बढ़िया काम कराएंगे। लेकिन आपको इसलिए बचा कर रखे हैं कि पहले आप अपनी जगह, अपनी समझ, अपनी व्यवस्था बेहतर बना लीजिए। एक बार जब आपके नीचे जो क्लब हैं वो सब आपके साथ काम करने को, चलने को तैयार हो जाएं। अभी तो आपको यही नहीं पता है कि झंडा कहां से मिलेगा, और आपको जिला कमेटी में बैठा देंगे तो वो आपसे वहां पर कुर्सी उठवाएगा, आपसे कहेगा भैया चाय लेकर आओ, अच्छा ये सब लड़का क्लब वाला है, चलो भाई तुम लोग नारा लगाओ। वो स्थिति से बचाने के लिए अभी तक उसमें आपको नहीं जोड़ा गया है। तो जो क्लब है, जो क्लब चलाने वाले लोग हैं ये अलग ही रहेंगे। लेकिन अब हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जो लोग भी प्रखंड में चुनकर आए हैं आपको जिला कमेटी में सीधे नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से जो साथी काम करना चाहते हैं तो ब्लॉक का जो कार्यालय है प्रखंड का जन सुराज के खर्चे पर जो खुल रहा है उसका कार्यालय का पदाधिकारी भी आपको बना देंगे, तो कार्यालय का चाबी ताला आपके हाथ में आ सकता है अगर सबकी आपकी सहमति हो। लेकिन वो फुल टाइम काम है। कार्यालय का प्रभार आपको, प्रभारी जो हमारे लोग हैं इनको बनाया जा सकता है, इस पर अभी चर्चा कर लेंगे। जिले की कमेटी में आपको रहना है कि प्रखंड में रहना है कि अनुमंडल में रहना है, इस पर भी अभी आपका मत जानेंगे कि किस कमेटी में आपको रहना है। आप कहने को कह दीजिएगा कि हम रहेंगे जिला के कमेटी में, अब किसी दिन बैठक होगा वहां जइबे नहीं कीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये निर्णय लेकर आपको बताना है कि प्रखंड और जिला इन दोनों में किस कमेटी में आप मेंबर बनना चाहते हैं। दूसरा, जो भी साथी अपने प्रखंड में बैठने का जो कार्यालय है, नागरिक सहायता केंद्र जो जन सुराज खोल रहा है, उसका जो प्रभार लेना चाहते हैं तो वरीयता के आधार पर जो प्रखंड में हम लोग के संयोजक चुने हुए कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आप चाहें तो आप बन सकते हैं। आप नहीं चाहिएगा, आप नहीं बनना चाहते ना भैया हमसे नहीं होगा तो कोई दूसरा बनेगा, ये भी आपको सुविधा दी जा रही है। अब आप अभी तक जन सुराज के संस्थापक सदस्य नहीं है। कुछ लोग उत्साह में इंटरनेट पे या ऐप पर, मोबाइल पर कुछ लोग बने हैं, लेकिन अभी आपके पास जन सुराज का मेंबरशिप कार्ड नहीं आया है। आपके पास अभी क्लब का कार्ड है। आपके पास जन सुराज के संस्थापक के तौर पर, जिसमें आपको वोटिंग का राइट हो, अभी आपको क्लब का जब चुनाव होता है उसमें आपको वोट देने का राइट है, लेकिन जिला कमेटी जब बनती है उसमें आपको लोग नहीं बुलाते हैं। कल होके अगर वहां विधायक के प्रतिनिधि का चुनाव होगा, उम्मीदवार का चुनाव होगा जिला परिषद में, प्रमुख में, उसमें आपकी राय नहीं ली जा रही। अभी जैसे प्रमुख के चुनाव में आप देख रहे होंगे जन सुराज के लोग बहुत सक्रिय हैं, हर जगह प्रमुख हम लोग लड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं है। तो ये विकल्प भी अब आपके लिए ओपन कर रहे हैं कि जितने प्रखंड में क्लबों के संयोजक हैं, अगर आप चाहिए तो आप क्लब के साथ साथ जन सुराज के संस्थापक सदस्य भी बनेंगे। अब आप कहिएगा तो भैया आप पहले भी कहे हैं कि जो क्लब चला रहा है वो संस्थापक सदस्य है, हो बिल्कुल है, लेकिन वो प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी जिससे कि आपको
संस्थापक सदस्य का कार्ड एक जो है नंबर के साथ वो आपको मिल जाएगा, आपके घर पर आएगा, वो इंटरनेट से नहीं होगा। वो आपको एक पूरा किट है जो आपके घर आएगा, जो इसको कि आप रखिएगा तो आगे आपको जन स्वराज की इस व्यवस्था में वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, वो सारा अधिकार उसके कार्ड के जरिए ही आएगा। तो वो आपको अभी बनाया जा रहा है और साथ में आपके प्रखंड में 15 तारीख के बाद से जनवरी के अंत में ये भी शुरू करेंगे कि आपके प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने क्लब हैं कम से कम एक बार उसको आप 15 दिन आपको साधन दिया जाएगा, ताकि आप सारे क्लबों को विजिट करें, उनका असेसमेंट करें, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका एक आकलन करके बताइए, और उसमें से जो जो संस्थापक सदस्य बनना चाहता है वो भी बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ 15 दिन वो कार्यक्रम चल रहा है तो 15 दिन आपको भी गाड़ी वहां मिलेगी जन स्वराज की ओर से। आप अपना जो 40-45 क्लब है उसको घूमिए, जो काम दिया गया है उस काम को खत्म करके वापस कर दीजिएगा। लेकिन क्लब में एक दिक्कत यह है कि लड़के सुविधा तो सब चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाह रहे। काम करने का मतलब कि आप समय नहीं निकालते। मान लीजिए कि जिला में जो राजनीति कर रहा हो तो फुल टाइम यही काम करता है। हम ये समझते हैं जो इस एज में आप हैं, आपका बिजनेस है, व्यापार है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन अगर आप महीना में एक दिन भी समय नहीं निकालिएगा तो भैया राजनीति कैसे होगी फिर, वो आप तय कर लीजिए। तो अभी जिसको कहता है भैया हमको साधन नहीं, हमको कार्यालय में बैठने का जगह नहीं है, हम आपको कार्यालय का इंचार्ज बना देते हैं, लेकिन कार्यालय का इंचार्ज बनिएगा तो वहां रोज जाके कार्यालय खोलना तो पड़ेगा, उसमें बैठिएगा तभी तो काम चलेगा। आप कार्यालय में जेबे नहीं कीजिएगा और सोचते हैं कि हम कार्यालय के इंचार्ज हो जाएं। भैया हमको गाड़ी भेजवा दीजिए, फिर गाड़ी भेजवाएंगे तो जिसको गाड़ी दिया जा रहा है उसके जिम्मे काम भी है, वो 15 दिन उसके रगड़ के काम भी उसको करना पड़ता है। हमारी सोच है कि आपको बढ़ाया जाए, लेकिन आपको भी तो वो प्रयास करना पड़ेगा। अभी कितने प्रखंड से लोग बुलाए गए? 182, और हर प्रखंड से 2 लोग होना चाहिए, तो 364 आदमी आज यहाँ होना चाहिए। है कितना? 150 या 200 लोग होंगे, तो 50% आदमी तो आया ही नहीं है। अब फिर कहेगा कि ये भैया हमको कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो हमको अगर राजनीति करनी है तो हम अपना घर परिवार छोड़कर रात दिन चल रहे तब ना राजनीति करेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम गांव में बैठे रहे, आज जन स्वराज से 2-4 ट्रक सामान आता रहे, हम उसको लेकर यहाँ बांटते रहे, मन हो जो काम किया, मन हो काम नहीं किया, ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग अभी 15 तारीख से जो नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं उसमें आपके पास ये अवसर है। सबसे पहले 15 दिन के अंदर आपको संस्थापक सदस्य बनाया जाएगा। उसकी जो बुकलेट है इनको दे रहे हैं, आज ही दे रहे हैं। तो जो लोग भी संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं उनको 100 सदस्य बनाने पड़ते हैं। राजनीतिक लोगों पर भी यही लागू होता है जो आप पर लागू होता है। जिसने बना लिया उसके साथ ही आप इनको लिखवा दीजिए कि आप ब्लॉक की राजनीति करना चाहते हैं कि जिले की राजनीति करना चाहते हैं। जिसकी भी राजनीति आप करना चाहते हैं वहां उस कमेटी में आपको निर्णय उसमें जगह दे दिया जाएगा। और तीसरा आपको ये बताना है कि जो ब्लॉक में, प्रखंड में जिससे आप जीत कर आए हैं वहां जो कार्यालय खुल रहा है उसमें आप अपनी क्या भूमिका चाहते हैं। आप दोनों लोग मिलकर पदाधिकारी बनिएगा, प्रभारी बनिएगा कार्यालय के, कि भैया हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग चला लेंगे। तो जो कार्यालय वहां खुल रहा है उसके रख रखाव, उसकी सारी व्यवस्था, एक यहाँ कर्नल जेपी सिंह हैं जो देखते हैं जो 700 ऑफिसेज को, उनके जरिए आप सीधे उनसे जुड़कर ये काम कर सकते हैं कि भैया पंखा है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, वहां बैठेगा कौन, कुर्सी कहाँ लगेगा, रेंट कब जाएगा, बिजली, वो सारी जो चीज है वो कार्यालय प्रभारी का जिम्मा है। तो प्रखंड के स्तर पर अगर आप सीरियसली राजनीति करना चाहते हैं तो कार्यालय प्रभारी के तौर पर कार्यालय का संचालन अपने हाथ में लीजिए, इसके संस्थापक सदस्य बन जाइए। ये तय कर लीजिए कि आप राजनीति कहां करना चाहते हैं, जिला में या प्रखंड में। जहां करना चाहेंगे वहां पर आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जितने आप लोग हैं इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आज बना रहे हैं जिसमें हम स्वयं से जुड़े रहेंगे। लड़कों का ये सुझाव था कि भैया आप तक बात नहीं पहुंच रही है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रखंड के कोऑर्डिनेटर रहेंगे और मैं और मेरे साथ जो साथी काम करते हैं 10 लोग रहेंगे। आप उसमें अपनी गतिविधि,
अपना सुझाव, अपनी परेशानी डेली हमको भेज सकते हैं, लेकिन उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैसेज मत भेजिएगा, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देंगे। उसमें फालतू का चीज मत भेजिए। जो जन सुराज से जुड़ी हुई बात है, जो आप काम, गतिविधि, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ बात है, वो बात आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं। जो भी अगर आलतू फालतू कुछ डालिएगा तो आपका वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, तो ध्यान में रखिए। और बाकी अब आप 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में जो लोग और कोई सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दीजिए। और जो बात हम अभी बता रहे हैं, पहले हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं जो जन सुराज में संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं क्लब के साथ साथ? करीब करीब सब लोग। आपके कहने के अनुसार सर, जिस हिसाब से आप कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी चाहिए, हम उस ताकत और ईमानदारी के साथ आपके सामने खड़े हैं। देखिए, हमको इस बात की समझ है कि ये जो लड़के जन सुराज क्लब में जुड़े हुए हैं, चाहे आप क्लब चलाते हैं, चाहे ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं, आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आपने पहले कोई दल नहीं किया, आप सीधे प्रशांत किशोर से जुड़कर, प्रभावित होकर आप जुड़े हैं। तो हम दूसरे का मदद कर रहे हैं, दूसरे को गाड़ी दे रहे हैं, दूसरे को कार्यालय दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे? नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, उसकी दो वजह है। एक तो अभी प्रक्रिया बन रही है, दूसरा हमको ये भी देखना है कि आप में से कौन से लोग हैं जो सीरियसली राजनीति करना चाहते हैं, जो खाली बैट बॉल कैरम बोर्ड के लिए आया है, कि नहीं जिसको राजनीति करना है। जिसको राजनीति करना है उसी को तो आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हमको ये भी बचाना है कि जो पहले से राजनीति करने वाला है वो फिर आपको चाय न ढुआने लगे, आपसे कुर्सी न ढुआने लगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप प्रखंड के कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, लेकिन अभी आपकी ताकत प्रखंड के स्तर पर बनी नहीं है। आपके नीचे 60-70 क्लब, हर क्लब में 20 को लड़का, 1500 लड़कों की आपकी ताकत होगी, तब ना आप प्रखंड के स्तर पर किसी से उलझ सकते हैं। वो ताकत आपकी अब जनवरी से जब हम लोग शुरू करेंगे, तो जो आप में से सक्रिय साथी है, आपके पीछे जन सुराज की पूरी संसाधन व्यवस्था सब लगाया जाएगा। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि भैया हम एक बार गए प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचा लिए, अब बस अब कल से हमको पैसा रुपया साधन आने लगे, 3, 4, 5 महीना के बाद हम लोग विधायक बन जाए, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी तक तो हमको लगता है कि जो प्रखंड के जो आप लोग चुन कर आए हैं, आपने ये भी नहीं पूरा क्लियर किया है, हमने जो देखा है कि आपको अपना व्यक्तिगत कौन चुनाव लड़ना है, वो भी अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया है। नहीं, अरे मेरे भाई, ऐसा है, आप में से मान लीजिए कि कुछ लोग बताए, कुछ नहीं बताए। जो भी बात है उस सामूहिकता में होनी चाहिए ना, कि भाई 364 आदमी क्लियर कट बता दिया। जो कार्यक्रम लॉन्च होगा कि भैया 150 गाड़ी भेज रहे हैं और ये 15 दिन में हम लोग सामूहिक तौर पर अचीव करेंगे। अब क्या होता है कि आप 2 आदमी जो तत्पर है वो आता है, कहता भैया गाड़ी भेजवा दीजिए ना, हम सब कर देंगे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। जो भी काम होगा, जैसे जिला अध्यक्ष को गाड़ी गई, उनको काम दिया गया भैया ये काम कीजिए, तो सारे जिला अध्यक्षों को एक बार गाड़ी गई। अगर ये तय होता है भैया सबको मोटरसाइकिल लेके जाना है, तो सबको एक बार जाएगा और सबको उसकी जिम्मेवारी भी बताई जाएगी। और ये जब तक नहीं कार्यशैली बनेगी तब तक इसको बहुत आगे बढ़ाने में तकलीफ है। अब जिसको आपको कोई सुझाव, जो बात बतानी है बताइए। आप आए, हमारा खाली सुनने नहीं आए, बताइए। कहाँ? पूसा ब्लॉक। अच्छा, काहे पूसा से हमको क्या झगड़ा है? कोई जैसे बोले आज तक राजनीति में आप क्या लड़ना चाहते हैं, अभी तक कोई पूछा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिला, पता नहीं चलता है कि जी पूसा के तरफ में कोई है। अब मान के चलिए एक बार मीटिंग, आप ये बताइए कि आपके पास हमारे कार्यालय का फोन नंबर है कि नहीं है? है। वहाँ फोन किए थे? नहीं फोन किए। अब देखिए, अब आप राजनीति करना चाहते हैं, आप प्रखंड के वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं और आप वहाँ अपने नीचे 60-70 क्लब वाले को गाइड करना चाहते हैं कि कैसे क्लब चलाना है। आपको ये समझ नहीं है कि अगर हमको कोई जानकारी लेनी है तो ये ऑफिस में प्रशांत जी के फोन करते हैं, पता चल जाएगा। अगर आप फोन किए और फिर वहां से कुछ आपको मदद नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली, तब ना बात हो सकता है। एक बार मीटिंग बैठाने के लिए कॉल आया, जो मीटिंग जल्दी 30 से पहले बैठा लेना है,
तो हम बोले कि संडे को मीटिंग रखते हैं, संडे को लोग पहुंचता है मीटिंग में, तो माने ज्यादातर लड़के लोग संडे को पहुंचते हैं। तो मीटिंग बैठाने उसे संडे को नहीं, उससे पहले मीटिंग बैठाया गया। तो जो मीटिंग बैठाए वो सबको कॉल कर करके, और उस दिन हम मेरा फोन ही नहीं उठाया मीटिंग आने के बाद में, और मीटिंग हमने बैठाया और कार्यक्रम को भी चलाया, लेकिन वो आप पहुंचे ही नहीं। अब बोले कार्ड जो क्लब वाला कार्ड होता है वो उस मुजफ्फरपुर से ही आप बोल देंगे कल इनको क्लब वाला कार्ड भेज देने के लिए, लेकिन आज तक क्लब वाला कार्ड नहीं है। कंप्लेन भी किए उनको, दिलखुश जी को किए हैं, एक और अमृत जी। अब यही देखिए, हर आदमी दुगुन आदमी का नाम जानता है। हर समस्या ये है कि मान लीजिए कभी कैंप से किसी ने फोन किया, ए भाई इतने आदमी लेकर आ जाइए, कोई कार्यालय से फोन कर दिया, कोई नीचे का आदमी फोन कर दिया। इसीलिए हमने बताया कि अब व्यवस्था बना रहे हैं कि हर आदमी को ये जानकारी रहेगी कि ये शुभम है जो कार्यालय से प्रशांत जी की ओर से ऑथराइज हैं, हम इनके फोन पर ही आप रिस्पॉन्ड कीजिए, तभी हम बता पाएंगे। जब लड़के आप कहते हैं ए भैया वो हमको कहे थे ये करने के लिए, हम किए, हमको कोई पूछा नहीं, कौन कहा था, तो ये तो नाम याद नहीं है, कोई था, अरे तो हमारे फोन में है वो रंजीत जी थे, तब हम रंजीत जी को कहां खोजे कि कौन है रंजीत जी। आपको जो हमारे कार्यालय से फोन है उसी से ना आप संपर्क करना चाहिए, या आप उसको फोन कर लीजिए या वो आपको फोन कर लेगा। अभी नंबर इनको असाइन नहीं किया गया है, बताइए कैसे किया, कितने लोग हैं? जैसे अभी आप लोगों के 2 लोग असाइन होंगे, एक दिलखुश जी है और एक कुंदन जी आपके साथ असाइन है। कितने लोग यहाँ हाथ उठा के पूछवाइए, जो कौन, क्या नाम है आपका? दिलखुश। कितने क्लब के आप मतलब कोऑर्डिनेटर्स के साथ आपके पास नंबर है? कौन कौन जिला? गोपालगंज से यहाँ कौन आया भैया? कोई नहीं आया है। देखिए सब यही कहता है भैया हमको तो कोई मदद नहीं मिल रहा है, और जब बुलाए हैं तब को आना ही नहीं है। जो राजनीति कर रहा है वहां रात में 2 बजे तक आके बैठता है, उसको यहां से कहेंगे आना है तो कल बगहा से 2 बजे रात में, जिसको प्रमुख बनना है 2 बजे रात में यहां से गया है। आपको गोपालगंज में बैठे बैठे प्रधानमंत्री बन जाना है, कैसे होगा बताइए? अपनी गलती तो कोई देखता नहीं है। और कौन जिला? पूर्वी चंपारण से कौन लोग आए भैया? आप लोग के पास इनका नंबर है? कितने लोग हैं जिनके पास इनका नंबर नहीं है? अरे हम पूर्वी चंपारण का, अरे तुम पूसा से खड़े होकर बोल रहे हो, इधर आओ यार। आप में से कितने लोग पूर्वी चंपारण में ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जानकारी है कि इनसे बात करनी है? रिमझिम मैडम, एक मिनट। आपको काहे बताएगा? आपको अपना ना काम बताया जाएगा कि पूरा दुनिया का बोझ आप ही उठा लीजिएगा। अरे आप तो आए थे उस दिन रात में भी, आपसे हम बात किए हैं। दूसरे का काम मत लीजिए अपने सर पे, अपना काम पहले लीजिए ना। वहां पर दूसरा कोई कर रहा है तो उसको आपसे काहे पूछ के करेगा? हाँ, तब ब्लॉक के आप मालिक हो गए। आप ब्लॉक में, प्रखंड में सक्रिय रहिएगा तो आपको जानकारी रहेगा। हर आदमी यही सोचता है कि अब हम बन गए तब ब्लॉक में कोई दूसरा कुछ ना हो हमारे से बिना पूछे हुए, ऐसा नहीं जरूरी है ना। नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, आप एक्टिव होने के नाते आप दादागिरी करना चाहिएगा तो थोड़े होगा। क्लब में मान लीजिए कि आपके प्रखंड में कोई क्लब है जो अपने स्तर पर टूर्नामेंट आयोजन कराना चाहता है, आपका इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि बड़े भाई आप हैं, आपको बुलाए। अगर आपको नहीं बुला रहा है तो हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करेंगे कि किसी को कोऑर्डिनेटर करना है तो इनसे पूछ के करो। काहे करेंगे? नहीं करेंगे, खबर नहीं करेंगे, नहीं होगा भाई, बैठ जाओ, बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे मत करो। आपको पीछे दिन भी आप आए थे तो हम कहे थे, इतना आप ये सोच रहे हैं कि हम ब्लॉक के कलेक्टर हो गए। अब ब्लॉक में अब जो जन सुराज का है वो हमसे पूछ के हो। आपको अभी एक कदम चलने नहीं आ रहा है राजनीति में, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा ब्लॉक का राजनीति जन सुराज का अब हमारे कहने पर हो। ऐसे नहीं हो सकता है ना। आप
खुद से अगर सक्रिय हैं, आपके यहाँ जो ब्लॉक जितने आपके प्रखंड में क्लब हैं वो तो खुदे आपको मानने को नहीं तैयार है, और आप चाह रहे हैं कि हम ऑर्डर पास कर दे, तो कोई क्लब वाला आपका बात मानेगा? नमस्कार सर, मैं हसनपुरा सिवान से आया हुआ और मैं आपसे 2014 में स्टूडेंट जब आप ये कर रहे थे, जब से हम जुड़े, उसके बाद से सिवान जिला में जो भी शुरुआत हुई, हमने शुभेंदु विश्वास नाम करके जो अधिकारी गए थे, उन्होंने हमसे संपर्क साधा। उनसे पहले हमने संपर्क साधा फेसबुक के माध्यम से। मैंने मैसेज डाला, मैसेज डालने के बाद से हमसे जुड़ा हुआ और वहाँ पे हमने एक एक लोगों से परिचय दिलाया। लगभग सिवान जिले में हम लगभग 15 से 20% लोगों से आपसे जुड़वाएं। उसके बाद से हम आपसे जुड़े रहे। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी चुनाव हमने लड़ा और इस वे से लड़ा कि हम लोग का भविष्य इसमें दिख रहा है या दिखना भी चाहिए। सर, ये एक सवाल ये था कि जैसे वो हम लोग चुन के आए हैं, इसमें क्या हम लोग को जिला में भी एक कमेटी बननी चाहिए या सारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों का एक जिला अध्यक्ष भी होना चाहिए? भैया, ये चुनाव पश्चिम चंपारण में किया गया था, पूर्वी चंपारण में तक भी अनुमंडल अध्यक्ष बनाए गए। फिर लड़कों ने कहा कि भैया हम लोग ब्लॉक में हैं, ये अनुमंडल वाले हमको बुला के काम कराने लगते हैं, तो जिला वाले से हम काहे बनाएंगे, हम सीधे आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उसको रोका गया। पूर्वी चंपारण के यहाँ लोग हैं, वहां अनुमंडल के लोग चुने गए हैं, देखिए ये लोग है अनुमंडल का, लेकिन नीचे से लड़कों का ही, जैसे वो कह रहे हैं कि हमसे पूछ के हो, क्लब वाले लड़के कहते हैं भैया प्रखंड वाला कुछ करते नहीं, हम पे दादागिरी कर रहे हैं। आप वो भी तो बात समझिए, आपको अपनी पात्रता भी तो बनानी है। जिले में अगर सब लोग मिलकर आप लोग एक कोई कोऑर्डिनेटर चुन देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रखंड के कोऑर्डिनेटर, लेकिन जिले में उतनी ताकत, समझ और समय देने वाला लड़का यूजुअली होता नहीं है। तो दूसरा आदमी अब ये कहने लगता है कि भैया प्रखंड में तो हम लोग हइये हैं, झूठ मूठ का बैठ के जिला से हम लोग को निर्देशित करते हैं। सर, दूसरा उसका उपाय ये है, दूसरा सवाल ये है कि सर कि जिला कमेटी में अगर आप लोग में से जो लोग रहना चाहते हैं, जिला कमेटी में रहिए, बैठिए, जिला भी बड़ा है। नहीं सर, क्लबों जैसे सिवान जिला में जितने भी क्लब, हम क्लब का वहां पदाधिकारी प्रभार किसी को दे देंगे, लेकिन ये आपका रिस्क है। कल हो कि अगर हम सिवान में किसी को प्रभार बना देते, चाहे वो क्लब का हो चाहे अपनी ओर से हम किसी को बना दें, तो उसका तो निर्णय आपको मानना न पड़ेगा। जी तो नहीं मानिएगा तो फिर आप कहते हैं कि भैया ये तो हमको यहाँ से बैठ के हमको ये कौन है बताने वाले, हम तो प्रशांत किशोर से जुड़े थे। ये भी तो है लड़कों में। तो सहमति के हिसाब से या वोटिंग के हिसाब से भी तो बनाया जा सकता है। जैसे जिला में जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे क्लब अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर को चुने। भैया ये पहले से लोग बने हुए थे क्या, आपके सामने बैठे हुए हैं? आई पूछिए अनुमंडल के हैं, अनुमंडल कौन जीता है भाई? अनुमंडल जीते हुए कौन है? आप हैं। तो इन्हीं के जो वहां प्रखंड वाले लोग हैं वो सब रिवोल्ट कर देता है कि ना भैया इनका ना सुनेंगे। और सर, ये जो चुनाव हुए हैं, अरे आप ढाका के हैं ना, तो ढाका अनुमंडल में आप सक्रिय हैं, तो बाकी सब लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन हम निर्देशित कर दें कि आप मान जाइए इनको, तो कोई मानेगा? लड़के कोई नहीं मानता है। देखिए क्या है, लड़कों में ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा क्या है? अनियंत्रित ऊर्जा है। तुरंत मारपीट, झगड़ा, लड़ाई चालू। यही कौन हमको बताने वाले? तो अगर आप जो कह रहे हैं हमको, आप कि जिला हम, अगर आप मेरा काम वहां 65 क्लब चला दीजिएगा तो हमारा बोझ कमे ना होगा, लेकिन वो 65 को आपको नेता मानेगा नहीं ना। आपको 12 को, 13 को, 15 को, 25 को, 30 को वोट मिला होगा, उसके बाद वहां 200 क्लब हो खुल गया, वो आपको जान ही नहीं रहा कि आप हैं कौन, आपका बात काहे मानेगा? वो भी तो कह रहा है कि हम सीधे प्रशांत किशोर से जुड़े हैं। तो आप उस व्यवस्था के तहत धीरे धीरे आपको सक्रिय किया जाएगा, आप उसका विश्वास जीतिएगा, तब न कोई आपके साथ चलेगा। आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कह दें कि किसी को भी अगर यहाँ काम करना है तो फलाने से पूछ के करना, तो सब आपका माथा नोच देगा। इतना आसान नहीं ना है सर। आप लोग सब सहमत हैं कि जिला में एक आदमी होना चाहिए? नहीं, कितने लोग हैं जो समझते हैं कि जिला में एक हेड होना चाहिए? हाथ उठाइए। देखिए ना, यहाँ आप 10% आदमी नहीं उठा रहा है।
जितने लोग क्लब कोऑर्डिनेटर जीते हुए हैं सब वो लोग कोऑर्डिनेटर। चाहते हैं कि उनके बीच से भी एक उनका जिला अध्यक्ष होना चाहिए। हाथ उठाइए अगर है तो, नहीं तो इसके सवाल देखिए को कैंसिल। देखिए कोई देखिए क्या को उठाया, उठाइए भैया हम इनकी बात। सीवान जिला में आइए ना, इधर आइए ना। आप कंडक्ट पहले आप लोग सीखिए। आपका सुझाव है कि जो प्रखंड से क्लब कोऑर्डिनेटर जीते हुए हैं वो सब मिलकर एक जिला का कोऑर्डिनेटर चुन दें। इस पर कितने लोग सहमत हैं? देखिए सर 10 आदमी नहीं सहमत है। एक क्वेश्चन हर आदमी कहता है कि हम प्रखंड में जीते, हम अपना करना चाहते हैं, हम जिला के नीचे काहे चलेंगे। हमको करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मानने को आप आपस में नहीं तैयार है। सभी लोग को मेरा नमस्कार। सर का एक बहुत बेहतर सुझाव दिए हैं जो हमको बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को कैसा लगा ये हमको जानकारी नहीं है। सर जो कहे कि जिसको जुड़ना है वो ब्लॉक लेवल पर जुड़ सकता है और जिसको जुड़ना है वो जिला लेवल पर जुड़ सकता है। इससे आप लोग सहमत है तो हाथ उठाइए। ये बात हमको बहुत बेहतर लगा है और इससे आप ब्लॉक लेवल पे अपना राजनीति मजबूत कर सकते हैं अपने दम पे, और जिला लेवल पे जो जिस लायक है उस लायक अपना उसमें जुड़िए। जिस कमेटी में आप जुड़िएगा वहां पर बैठक होगा, कार्यक्रम होगा, उसमें आप सक्रिय नहीं होइएगा तो आपकी कोई भूमिका नहीं होगी, पेपर पर रहिएगा। प्रखंड के ऊपर नहीं चाहिए। प्रखंड कमेटी में सब लोग चाहते हैं, सब लोग प्रखंड कमेटी में कर दिया जाए। एक एक करके बोलिए। आप खड़े हैं? अच्छा 1 मिनट हाथ उठाकर अभी हम लोग वोट कर लेंगे। 1 मिनट शांति से रहिए। कितने लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रखंड में ही, जो भी प्रखंड के जिला के कोऑर्डिनेटर हैं उनको प्रखंड में पदाधिकारी बना दिया जाए, जिला का छोड़ के सब लोग, तो बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया जाए कि प्रखंड के स्तर पर ही सबको नॉमिनेट कर दिया जाए। हैं? जी आप देखिए, सुनिए भाई, ये अच्छा सवाल उठाए हैं। अरे भाई आप आए हो समय लगा तो समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि प्रखंड में हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जो जन सुराज का प्रखंड का अध्यक्ष है उसके साथ नहीं करना चाहते हैं, अलग से करना चाहते हैं। अभी ना एकदम तो ठीक है। तो वो जब प्रखंड का अध्यक्ष है तो उसके साथ ही ना आपको अलग रखे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उसके साथ रहना है। और जब कह रहे हैं कि उसके साथ रहना है तो आप कह रहे हैं नहीं उसके साथ नहीं रहना, हमको अलग रहना। जो प्रखंड का अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी है, समझ लीजिए आपको आप अपना क्लब का अपना चीज रखिए। दोनों दो चीज है। आप जो क्लब का काम है स्वतंत्र रूप से करते हैं वो कीजिए, लेकिन अगर प्रखंड के कमेटी में आप हिस्सा बनते हैं तो प्रखंड कमेटी में जो अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है, उपाध्यक्ष है, उस व्यवस्था में ही आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रखंड में जाकर कुछ अनुशासनहीनता कीजिएगा और आपको मान लिया जाएगा। अरे तो अलग से तो आप है हैं, तो फिर आपको अरे अलग से हमको रहना नहीं है। अरे भाई फिर वही बात, आप लोग भारी दिक्कत ये है कि आप लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र भी रहें और सब हमारे नीचे भी रहे। दोनों बात कैसे होगा? आप पहले तय कर लीजिए। अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, हमारे ऑफिस से जैसे दिशा निर्देश मिले वैसे काम कीजिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा विकल्प ये है कि आप जो क्लब की व्यवस्था है इसमें रहिए, साथ में जो प्रखंड की कमेटी है उसका भी हिस्सा बन जाइए और योग्यता के हिसाब से उसमें जुड़कर काम कीजिए। दोनों में कौन बेहतर है वो अपना तय कर लीजिए।
नमस्कार सर। अरे माइक दो ना यार इनको, भाई जिसके हाथ में माइक है वही बोलेगा। नमस्कार सर, मैं वैशाली से ग्रोल ब्लॉक से हूँ। आपने काफ़ी मीटिंग में बोले थे जो यूथ को हम कभी भी मदर्स के साथ में, विंग्स के साथ में टाई अप नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे। जैसा आप अभी बता रहे हैं, जिसको ब्लॉक में जाना है ब्लॉक में जाए, या डिस्ट्रिक्ट में जाना है डिस्ट्रिक्ट में जाए। तो ऑलरेडी जो अभी आप जो व्यवस्था बना रहे हैं 15 तारीख से, ऑलरेडी तो हम ब्लॉक में जाएंगे तो अदर्स तो ऑफिस खुलेगी नहीं, उसी ऑफिस का चाबी हमको भी मिल जाएंगे। जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो हमारे सर पर बैठे हुए हैं, उनसे तो हम लोग का काफ़ी मतभेद चलते रहेगा, जो सभी ने अभी बता रहा। तो जैसा आप इतना देर से पिछला 3 महीना से लड़के दिमाग खा रहे हैं कि भैया हम लोग को ब्लॉक कमेटी, अनुमंडल कमेटी में बुलाया नहीं जा रहा है। तो जब आपको किसी कमेटी में बुलाया जाएगा, उसके सदस्य रहिएगा तभी बुलाया जाएगा, और उस कमेटी के अपने जो मापदंड हैं, जो अनुशासन है, उसके हिसाबे से चलिएगा। आप चाह रहे हैं कि हमको कमेटी में न्योता भी मिले और हम कमेटी में हिस्सा भी न बने, ये दोनों बात कैसे होगा? ये आपने काफी बार सर बोले थे जो हमको यूथ, अरे तो आपको अलग रखे हैं तो आप अलग, आप रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं, मरे जा रहे हैं बैठने के लिए कि भैया हमको जिला कमेटी में हमको बैठना है। तो जिला कमेटी में बैठिएगा तो आप जिला कमेटी का मालिक नहीं ना बन जाइएगा, उसमें जो आपका स्थान है वही ना रह सकते हैं। तो आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया आप जिला कमेटी में अपना क्लब चलाइए, क्लब का बड़ा कीजिए, तो आप लोग करना नहीं चाहते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं रामगढ़वा प्रखंड कोऑर्डिनेटर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो अध्यक्ष चुने हैं, वहाँ पे उपाध्यक्ष, युवा अध्यक्ष चुने हैं, वो चीज ठीक है, उन लोग के साथ में हमको मर्ज कीजिए, वो कबूल है। मर्ज नहीं कर रहे हैं, नहीं, मैं उनके साथ रह के आपको काम करना पड़ेगा। मगर सर, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं जुड़ना चाहते तो किनारे रहिए। मगर सर, जिन लोगों को आप चुने हैं, ठीक है, उनमें से बहुत लोग हैं कि उनसे हमको जमता नहीं, चाहे उनसे नहीं जमता, उनसे नहीं जमता, तो आप वहां पे एक वोटिंग करा दीजिए, जिस तरह से हर प्रखंड में एक वोटिंग हो जाए कि हम लोग का कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन युवा। आप कैसे जानते हैं कि उसका वोटिंग नहीं हुआ है? नहीं, उसमें तो हम लोग, आपका कैसे चुनाव हुआ है वो हमारी बात मान रहा है ना। हम कह रहे हैं कि आप प्रखंड में चुन कर आए हैं, तो आदमी हमसे तो नहीं पूछ रहा है कि यही चुन कर आए हैं, आप काहे पूछ रहे हैं? वो जो यहाँ बैठा है वो भी तो किसी आधार पर ही चुन कर आया है। और वो जो 20-20, अब आपको 6 बार से मुखिया है, वहां प्रखंड का अध्यक्ष है, तो आपके नीचे कैसे आ जाएगा? बेकार की बात है। आप लोग पहले तय कर लीजिए, अगर आपको अलग रहना है तो जो व्यवस्था अभी है यही चलेगी। अगर आपको जन सुराज के संगठन में आके जगह लेना है तो उसमें लोगों के आपका नहीं पटता है तो पूरा जन सुराज में तो कुछ सबका गला मिलाना करने की थोड़ी ना बात है। सबका सबसे पटता थोड़ी है, आपको काम करना पड़ेगा, आपका सब रिश्तेदार थोड़ी ना है। क्लब आप जितने लोग आप अध्यक्ष हैं, सब आदमी आपको वोट नहीं ना दिया है, बहुत आदमी आपके विरोध में वोट दिया है, फिर भी आप सबका दावा कर रहे हैं कि हम ही उसके कोऑर्डिनेटर हैं। कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा नहीं है जिसको 20% से 25% से ज्यादा वोट मिला होगा। तो अगर 10 क्लब है तो 10 में 7 आदमी आपके विरोध में है, तो आप एक बार चुन के आए तो सबको लेकर साथ चलिएगा ना भाई। तो आप सोच रहे हैं कि जो वहां प्रखंड अध्यक्ष है उसके हमारा नहीं पटता तो पटाइए। हम आपको भारत का कोऑर्डिनेटर बना देते। बैठ जाइए, दूसरे को मौका दीजिए। नमस्कार सर, हेलो, नमस्कार हमारे सभी साथियों को। एक्चुअली मैं सिकराना अनुमंडल कोऑर्डिनेटर ढाका से आता हूँ, और जितना अलग रह करके मैं काम कर पाया हूँ बगैर किसी दबाव का, मुझे लगता है कि हम अगर कहीं मंच होते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम उतना स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और आप सब में से किसी को दुख होगा कि मुझे बुलाया नहीं जाता है और मुझे हर जगह इनवाइट किया जाता है, और मैं हर जगह सभा करता हूँ और सब जगह पे जाता हूँ। तो आप जितना सक्षम रहेंगे अपने तभी तो बुलाएगा। आप काम करने के लिए, आप काम करेंगे तभी तो कोई आपको इनवाइट करेगा। भाई फोटो खिंचवाए तो इनवाइट नहीं करेगा आपको। आप काम कीजिएगा नहीं है, सोचिए कि मेरे को बुलाया नहीं जाता है। मुझे जिले में भी बुलाया जाता है और अलग अलग प्रखंड में भी बुलाया जाता है, चाहे छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, मुझे हर जगह इनवाइट किया जाता है। अगर यकीन नहीं है तो मेरा फेसबुक पेज देखिए, आपको सब चीज दिख जाएगा। धन्यवाद। हेलो, बोलिए। हेलो, हम समस्तीपुर से प्रभात बोल रहे हैं। बोले क्या सर,
साहब सब बोले कि वो सक्षम आदमी है, बहुत सक्षम आदमी है सुने हैं, तो उनको बुलाया जाता है, अपना भी खर्चा करते हैं, 3-3 आदमी रखे हुए हैं, वो अलग की बात है। लेकिन बात ये है कि मेरे कहने का मतलब कि प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के साथ दोनों कोऑर्डिनेटर को उसी जगह स्थान दिया जाए तो ठीक रहेगा। हम तो आपको ऑफर दिए ही हैं, लेकिन अब प्रखंड अध्यक्ष जो है उसके साथ वहां कमेटी में तो आप जो पदाधिकारी उसके साथ रहना ही ना पड़ेगा। आप वहां जाइएगा यूथ क्लब कोऑर्डिनेटर के ही पद से, आपका पद वहां पर यूथ क्लब कोऑर्डिनेटर के तौर पर रहेगा। अब आप वहां कितना अपना व्यवस्था बना पाते हैं, कितना आपको कौन कुर्सी देता है नहीं देता है, वो आपकी अपनी क्षमता और व्यवहार पर भी निर्भर है। बोलिए। सीतामढ़ी जिला से बेलसन ब्लॉक से हैं। जैसे सर ने बोला है ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में स्थान, तो ये अच्छा रहेगा जो ब्लॉक कमेटी में बढ़िया काम करे, उस किसी भी संगठन में ही होता है काम करने वाला ही ऊपर जाता है, तो ब्लॉक कमेटी में जो अच्छा काम करे फिर उसको जिला कमेटी में स्थान दिया जाए, जो अच्छा काम करके दिखाए। ठीक है। ब्लॉक कमेटी में फिर से हम बता दे रहे हैं, फिर आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ब्लॉक कमेटी में आपको जो जगह दिया जा रहा है वो आपके अपने क्लब के स्थिति के अलावा है। आप वहां कोऑर्डिनेटर क्लब के हैं, वो बने रहिए। उसके साथ जब आप जन सुराज के संस्थापक सदस्य बनने का क्राइटेरिया पूरा कर दीजिएगा 100 सदस्यों के साथ, तो आपको ब्लॉक कमेटी में यूथ क्लब की ओर से पदेन नॉमिनेट कर दिया जाएगा, नाम से नहीं। मतलब अगर आप वहां प्रखंड के अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप रहिएगा, आपकी जगह कल कोई दूसरा चुन के आ जाएगा तो वो रहेगा, लेकिन आपको यूथ क्लब कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रखंड कमेटी में बैठने का जगह अपने पद से ही मिल जाएगा। अब वहां कितना आप काम कर पाते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्षमता कितनी है। हेलो, हाँ सर प्रणाम। मेरा कहना है जो काम करने के लिए पद का कोई जरूरी नहीं है, जो हमारे पास पद रहेगा तभी कोई काम करेंगे। पद तो आपको ऑलरेडी यूथ क्लब कोऑर्डिनेटर का है ही है। और यदि नहीं है, हम संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे निस्वार्थ भाव से भी हम काम कर सकते हैं, तभी ये संगठन चलेगा। ऐसा नहीं हमें पद चाहिए तभी हम काम करेंगे। सर प्रणाम, मैं सर श्याम कुमार झा, वार्ड सदस्य रामबहादुरपुर पंचायत बहादुरपुर प्रखंड से बोल रहा हूँ। 10 साल से मैं सर वार्ड सदस्य हूँ और क्लब भी चलाते हैं अपने बहादुरपुर प्रखंड में, और रामबहादुरपुर पंचायत में भी मैंने बहुत क्लब खुलवाने का काम किया, और अदर प्रखंड में भी बहरी हो, हायाघाट हो, करीबन 18 से 19 क्लब हमने खुलवाया। और सर ये आज चुनाव थी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, उसका सूचना सर हम तक नहीं पहुंच पाया, और लगभग 10-12 क्लब ऐसे जहां हमने खुलवाए थे उन लोग को भी सूचना नहीं मिला कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का चुनाव है। और ये बात हमको सर कल जब नाइट में प्रोग्राम था आपका प्रेम जीवन में, वहाँ गए तब जाके मुझे पता चला कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की कोई चुनाव है। तो बहादुरपुर प्रखंड में सर 23 पंचायत है, उसमें से 5 ही अभी तक नॉमिनेट हुआ, मतलब जो नॉमिनेशन करवाए। तो सर किसी को जानकारी रहेगा तब तो कोई सर नॉमिनेशन कराएगा या चुनाव वोटिंग करने के लिए आएगा। ये ऐसा है, संभव है कि आपको न हो जानकारी, लेकिन इतने यहाँ कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, ये तो सब लोग चुन कर आया है, मारा मारी करके लड़कों को जुटाकर वोट करके। पूछिए ना कि सर कोई आदमी ऐसे थोड़े जीता सर है। हम अदर लोग 10-10 दिन अपना कैंपेन किए हैं, चुनाव लड़े हैं, लड़के जीत के भाषण देके। संभव है कि आपके यहाँ न हुआ हो, हाँ कोई सर, मिस हो गया हो। हाँ सर यही बात है। एक मशवरा था, पीके कनेक्ट ऐप सबके पास है। मेरी गाड़ी गई थी पटना के लिए, आते वक्त रास्ते में छपरा बाईपास में ख़राब हो गई थी। तो और छपरा मेरे से कम 80 किलोमीटर दूरी है, तो और लगभग रात 11 बज रहा था, तो पहुंचना भी मेरे गाड़ी के पास संभव नहीं था। तो उस समय हमारे दिमाग में जन स्वराज का ख्याल आया, तो हमने जन स्वराज के सेंट्रल टीम से संपर्क किया, दिलखुश भाई से संपर्क किया, प्रेम प्रकाश भाई से संपर्क किया। तो उन्होंने वहाँ के कोऑर्डिनेटर का नंबर हमारे पास सेंड किया, और उस रात में
वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं लगभग 11 बजे सद्दाम भाई करके नाम के हैं गड़खा प्रखंड के, उन्होंने 22 कार और मिस्त्री को लेकर वहाँ पहुँचने के बाद से करीब 2 बजे तक हमारा साथ दिया। तो मशवरा ये था कि जो पीके कनेक्ट ऐप है उसमें जब जो भी यहाँ के कोऑर्डिनेटर जीते हैं उनका कम से कम उसमें नंबर और नाम जुड़ जाए, ताकि अगर हम लोग कभी भी किसी भी ज़रूरत पे या किसी भी ऐसे मशवरे के या किसी भी परेशानी में याद करें तो उससे हम लोग वहाँ से संपर्क कर पाएँ। और ये बहुत मतलब रिक्वेस्टली सर ज़रूरी है कि, और एक लास्ट और कि हम लोग का अपना परिचय अभी तक नहीं हो पाया है जन स्वराज के, या कार्ड के माध्यम से हो या पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल जो पीके कनेक्ट ऐप है या जो भी है जिसमें हम लोग जितने भी कोऑर्डिनेटर जीत के आए हैं, कैसे जीते थे, कितना वोट मिला था, कहां से कौन है, ये नहीं मिल पाया। तो 2 मशवरा यही है कि एक तो जितने जीते हैं उनका अगर पोर्टल पे नाम नंबर आ जाता है तो एक उसमें पता चल जाएगा कि कौन है, कहां से है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे कि जन स्वराज से हम लोग हैं, अभी तक हम लोग परिचय के मोहताज हैं सर। जो 2 बातें हैं, एक तो कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है तो अभी मतलब 364 लोग तो तुरंत जुड़ जाएंगे, तो आप देख पाइएगा कि कौन है उसमें। परिचय का जहां तक सवाल है तो जो जन स्वराज के पदाधिकारी हैं उनको जन स्वराज अपने खर्चा से विजिटिंग कार्ड बनाकर देता है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। तो संस्थापक सदस्य का नहीं, पदाधिकारियों को विजिटिंग कार्ड मिलता है, वो विजिटिंग कार्ड आपको भी मिल जाएगा। अभी नहीं मिला, अभी आप बने नहीं, इस जन स्वराज में आए नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? कोऑर्डिनेटर का ही मिलेगा, फलाना सुमन कुमार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यूथ क्लब जन स्वराज, ये आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा अभी। सर हम साहेबगंज प्रखंड, ठीक सर मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज प्रखंड का कोऑर्डिनेटर हैं, मेरा नाम राकेश पांडे हुआ। सर मेरे अंदर एक डाउट क्या है कि जैसे कि पंचायत लेवल पर या प्रखंड लेवल पर जितने भी बना है जन स्वराज का जो क्लब चल रहा है, तो उस क्लब में अभी समस्या सर सबसे ज़्यादा क्या आया है, हमको कुछ कार्ड मिला था, जिन लोगों के पास जाइए वो लोग है ही नहीं, सब लोग बाहर कहीं चले गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन उस क्लब को बंद करके नया क्लब खुल जाए, इसकी व्यवस्था सर कर दी जाए। दूसरी बात कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हम लोग जीत के आए हैं, तो हम लोग को ब्लॉक स्तर पर ही, जिसको आप प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, तो हम लोग को यूथ का अध्यक्ष समकक्ष बना दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना प्लेटफॉर्म वहाँ तैयार कर सकें। देखिए, फिर जो बात है, आप यूथ क्लब के प्रखंड कोऑर्डिनेटर के तौर पर अगर ब्लॉक में बैठेंगे तो आपकी एक अपनी पहचान है। आपको यूथ का अध्यक्ष बना देंगे तो आपको तो फिर उसी हायरार्की में आना पड़ेगा, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। फिर इसको समझ लीजिए क्लियर, आप लोग दोनों चाहते हैं, आप क्लब के कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रखंड की कमेटी में आपको जगह मिल जाएगी, बराबरी पर वहां बैठिए। वो चाहते हैं कि यूथ का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, आप क्लब में रहिए। आप अच्छा छोड़ के गड्ढा में काहे घुसना चाहते हैं? देखिए, जो यूथ का अध्यक्ष है उसको वहां का प्रखंड अध्यक्ष एक बार कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करके हटा सकता है, लेकिन जो क्लब का अध्यक्ष है, आप तो चुन कर आए हैं, आपको बनाया नहीं है, तो आपको हटा भी नहीं सकता है। लेकिन आप फिर एक बार चाहते हैं कि हमको यूथ का अध्यक्ष बना दिया जाए, नहीं चाहते हैं ना भाई? हम आपको इतना देर से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसमें जाइएगा तो आपको खा जाएगा तुरंत। नहीं, बिल्कुल, अरे मर्ज नहीं कर रहे हैं, आप उसमें बैठिए जाकर। अब फिर वही बात है, साथ नहीं रहिएगा तो फिर जुड़िएगा कैसे? फिर वही है। भाई शांति से रहिए आप लोग यार, 1 घंटा बैठ के चुपचाप बात नहीं कर सकते। सर हमारी बात को सुना जाए सर। सर यहाँ पर मैं कभी से देख रहा हूँ कि पद के लिए जो भी हो रहा है, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए,
मैं विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी रह चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा जाकर और पूरे दरभंगा में जहाँ भी संभव हो मैं इस संगठन को, जन सुराज को और संगठित करके मजबूत करना चाहता हूँ सर। और ठीक नहीं, सब लोग जो जुड़ा है वो मजबूती करना चाहता है। अपनी अपनी भावना अलग अलग हो सकती है व्यक्त करने का। सर 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 एक मिनट प्लीज। हेलो सर एक मिनट। सर एक समय सबसे पहले मैं, अरे भाई ये बोल रहे हैं, सुनिए इनकी बात। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। बोलिए, उधर बोलिए। मैं उस जिले से हूं जहां के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और वहां के गोरियाकोटी प्रखंड से हूं। मेरा नाम रवि गुप्ता है और सर का जन सुराज जो है ना, अब मेरे पास शायद शब्द नहीं है। इस तरह की संरचना जो है, अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई सवाल उठाने वाला जगह है। इस तरह की व्यवस्थाएं शायद कहीं नहीं हुए, ना हमको कहीं देखने और न सुनने में मिला है। सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं चुन के आए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने आए हैं। इस तरह की व्यवस्था सही नहीं है और हमें अपने प्रखंड में अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी है। वो हमें मौका मिला है और सर संसाधन दे रहे हैं, अब हम क्लेम कर रहे हैं। इस तरह का चीज नहीं मिला कभी। संसाधन इनका, आप में जितनी क्वालिटी होगी दिखा दीजिए अपने स्टेज पर, क्या आप उस लायक हैं वो दिखाइए। ये होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं मिले उससे भी। सर एक छोटा भी परिचय भी दूंगा। मैं उस पंचायत गोरियाकोटी प्रखंड के आज्ञा पंचायत पड़ता है, वहां से 2 बार सरपंच प्रतिनिधि अभी वर्तमान में हूँ। सर मुझे किसी संसाधन, अकेले चुनाव लड़ता हूँ, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है। अपनी साइकिल मोटरसाइकिल से उठाता हूँ, अकेले चुनाव लड़ता हूँ और 2 बार से लगातार जीत रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इसीलिए संसाधन। सर एक मिनट, प्रश्न सर, खेल किट संबंधित एक प्रश्न है सर आपसे। मुझे कोई इनसे शिकायत नहीं है। हमारे अभी तक पहले जो क्लब खुले थे 66 क्लब खुले थे, जिस समय हम लोग जीत के आए। अभी लगभग 200 क्लब हो चुके हैं। 66 किट हमारे यहाँ आया था। 2 आदमी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे रंजन जी हैं और मैं हूँ। आधे मिला, हम लोग बांट दिए। लेकिन अभी जो नए बन के आए हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि भैया हमारे किटवा ना मिली। तो सर हम लोग अब कैसे उनको बताएं कि कैसे अब दे। नहीं, किट खाली इसलिए नहीं मिल रहा है, किट तो रखा हुआ है कि ये पहले जो कोऑर्डिनेटर चुन कर आए हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि वहां पर जब ये कोऑर्डिनेटर चुने गए तो 66 क्लब था। अभी आप 200 क्लब के कोऑर्डिनेटर हैं, जिसको आप नहीं जानते उसके भी आप नेता बन गए। तो एक बार ये कोऑर्डिनेटर वाली व्यवस्था को व्यवस्थित कर लिया जाए तो आपको सामान देंगे, तभी तो आप उससे रास्ता बना पाइएगा, नहीं तो आपको मानेगा ही नहीं। इसीलिए उसको रोका गया है कि अब और जब पूरा क्लब खुल जाए तब आपको एक बार सामान भेजें कि आप एक बार जाकर सबसे अपना संपर्क बना पाइए। इसीलिए रुका हुआ है, जनवरी से वो सामान बंटने लगेगा। एक प्रखंड में 8 मैक्सिमम 8 क्लब खुल सकता है एक पंचायत में। तो हर प्रखंड में कितना होगा ये तो नंबर इस पे निर्भर करता है कि वो प्रखंड कितना बड़ा है। लेकिन एक पंचायत में 8 की संख्या ज्यादातर जगह पर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे और जो बाकी बच गया है वो महिला क्लब खुलवाया जा रहा है। लेकिन अगर 8 खुला है, वो खुलवाने में आपका कोई भूमिका नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके खुलवाने में कोई भूमिका नहीं, हम लोग खुलवा रहे हैं। लेकिन आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं तो आप उसको, आपके माध्यम से उनको समेटा जाएगा। एक आप इसी व्यवस्था को अगर खड़ा कर दीजिए तो जो प्रखंड में पदाधिकारी उससे 4 गुना बड़ा हो जाइएगा। लेकिन आपको करने आएगा तब ना, आपको तो करना है नहीं। आप तो सोच रहे हैं कि अनुमंडल में कार्यालय खुला तो हमको न्योता नहीं आया। न्योता नहीं आया, वहां जाइएगा,
और आपको कुर्सी नहीं देगा तो कहिएगा भैया बुलाया लेकिन हमको कुर्सी नहीं दिया। कुर्सी दे दिया तो कहा भैया सब लोग बोला, हम लोग को बोलने का मौके नहीं मिला। तो भाई आप हमेशा रोते रहिएगा तो कभी जीवन में कुछ नहीं होगा। हेलो सर, प्रणाम। मैं संध्या भारती, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पटोरी समस्तीपुर। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि अनुमंडल कार्यालय जैसे खुला उसी तरह प्रखंड कार्यालय भी खुलेगी। प्रखंड कार्यालय खुल रहा है सर, हमारे अभी पटोरी में नहीं खुला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उसमें कम से कम एक दिन ऐसा समय दिया जाए ताकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जितने भी यूथ क्लब के अध्यक्ष है उनसे गेट टुगेदर बात करें और इस अभियान को आगे बढ़ाने में उन लोग का सहयोग करें। हमने आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं तो जो प्रखंड में कार्यालय है उसका एक चाबी आपको भी दे देंगे। टाइम क्या हो रहा है? 2:30। नमस्कार साथियों, मैं मुजफ्फरपुर जिले के कटरा ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर हूं और यूथ क्लब के कोऑर्डिनेटर के अलावे राजनीतिक विंग में अनुमंडल और जिला लेवल पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मैं अपना पूरा समय 100% जनसुराज को दे रहा हूं। ये मेरे जिले के लगभग 20 साथी हैं, सब लोग ग्रुप के मार्फत देख रहे हैं और जो जिला में टीम भी काम कर रही है वो भी देख रही है। तो हम लोग समर्पित हैं। अब आगे इसी तरह हम लोग चाहते हैं काम करें और काम को देखते हुए सर हम लोगों को इसमें थोड़ा आगे बढ़ाएं और साधन दे, बस यही हम लोगों का कहना है। हम लोग इनके विचारधारा से बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं और हो सकता है आज मुजफ्फरपुर जिले के और भी लोग आए हैं, राजनीतिक विंग के भी सारे लोग देख रहे हैं जो किस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग सर से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को काम के हिसाब से उचित जगह मिले। मेरा नाम हुआ राम प्रकाश गुप्ता, मुजफ्फरपुर जिला सकरा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। हमने जो अपने क्षेत्र में जो काम किया उस सिलसिले में हम आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे। जैसे हमने युवा उन्नति प्रतियोगिता के माध्यम से लगभग 8 पंचायत में हमने क्यूज प्रतियोगिता कराए हैं, जिसमें 3500 बच्चों को लगभग उसमें भाग लिया और उसमें जो हमारे सर्टिफिकेट और मेडल का जो प्रस्ताव रखा गया वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे पंचायत जो पंचायत में हम कार्य किए हैं वहाँ से थोड़ा सा सर इसका मांग हो रही है, इसको सर थोड़ा उपलब्ध कराया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि युवा उन्नति प्रतियोगिता जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है जन स्वराज को आगे बढ़ाने का। इसमें मैं प्रशांत सर से ही कहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे तक मतलब हम लोगों को मदद दी जाए, जिससे कि यह एक मैसेज जा रहा है। मतलब कोचिंग हम लोग 100-200 बच्चे को प्रतियोगिता कराते हैं तो समझिए 200 घर में वह मैसेज गया कि जन स्वराज का क्या विचार है और क्या चाह रही है। तो इसके लिए प्रशांत सर से आग्रह है कि कल्चर टीम के माध्यम से आप प्रतियोगिता का कार्यक्रम मतलब होता रहे। धन्यवाद। अभी जन स्वराज में प्रखंड के स्तर पर 5 कोचिंग संस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है और आपके पास फोन भी गया होगा पूछने के लिए कि कौन सा कोचिंग संस्था अच्छा है। वहां पर आपके प्रखंड में 5 से 10 गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी, तो आपको उसमें जोड़ा जाएगा। थोड़ा धीरज रखिएगा तभी होगा। एक बार उसको किया जा रहा है अभी। मैं संजय हेलो, मुजफ्फरपुर जिला से सरिया प्रखंड के प्रखंड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोला गया था कि आप लोग अपना कोचिंग संस्था जो है अपने प्रखंड में अपने हिसाब से कोई गरीब बच्चा है वहाँ पर कोचिंग संस्था चलवाया जाए या स्कूल खुलवाया जाए। तो 3-4 मैंने वहाँ खुलवाया हुआ और 3-4-5 महीने से चल रहा है और अभी जाकर के थोड़ा सा धीमा हो गया है, इसलिए कि 2-3 बार हम फोन भी किए थे तो उनको जो संसाधन मिलना चाहिए था, फोटो कलम चाहे वगैरह कुछ भी का, सब नहीं मिल पाया है। आपको कौन बोला है कि कॉपी कलम संसाधन आपको देगा पढ़ाने के लिए? फिर वही बात है, अपने हिसाब से कुछ भी आप पढ़ाने की व्यवस्था कही गई है कि जहां पर आप अपने क्लब पर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे तो जो आदमी वहां पढ़ाएगा उसको मदद की जाएगी। कॉपी कलम का बात कहाँ हुआ है? मैं कुछो अपने मन से आप कुछो बना लेते हैं आप लोग। हेलो, नमस्ते सर। आपको कहा गया कि क्रिकेट का किट भेजा जाएगा, क्रिकेट का आप टीम नहीं बना रहे हैं,
और रोज कह रहे भैया किट नहीं आ रहा। इतना बुर्बक आप समझ रहे हैं कि आप वहां से भेजते रहिएगा, हम यहाँ से ट्रक में सामान भेजते रहेंगे आपको। हेलो, आप टीम बना लिए और अगर सूचित किए उसके बाद किट नहीं पहुंचा तब न कहिएगा। अब आदमी टीम बनाइए नहीं रहा, क्लब खोल लिया और कह रहे भैया किटवा आइबे नहीं किया, कैसे किट आएगा? किट अपने से चल के आ जाएगा। आप टीम बनाइएगा तब ना आपको मिलेगा किट। हेलो, नमस्ते सर, मैं कन्हैया कुमार यादव, रोसड़ा समस्तीपुर प्रखंड संयोजक है। सर मेरी 2 क्वेश्चन है सर। एक ये है कि हम पंचायत अध्यक्षों के द्वारा चुना गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी भूमिका प्रखंड में ही रहे, क्योंकि मैं उसी प्रखंड उसी पंचायत से आता हूँ। मुझे अभी जिला के में ज्यादा ये नहीं है और जनसुराज के माध्यम से ही मेरी पहचान बनी है। सर दूसरी क्वेश्चन है, आप पूछ रहे थे कि सर आप लोग चूज नहीं किए कि किस चीज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर मैं एक ये बता सकता हूं कि जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं सर, अभी वो जनरल है और मैं यादव कार्ड से बिलोंग करता हूं सर, वो अगले पंचवर्षीय एससी हो जाएगा। या मेरा जो लोकसभा है या विधानसभा है वो भी सर ये रामविलास पासवान जी के समय से ही वो एससी आते ही चले आ रहा है सर। तो फिर सर इसमें हम कैसे करेंगे सर? अरे भैया तो रिजर्वेशन तो हमारे हाथ में है नहीं सर, फिर तो प्रक्रिया सबके लिए है। कई लोग जो कि जहां क्षेत्र में हैं या काम करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो रिजर्व है तो उसको छोड़ना पड़ता है, दूसरे जगह जाके प्रयास करता है, दूसरे जगह नहीं कर पाता है तो जीवन में किसी अपने साथी मित्र को, उस समाज के आदमी को बढ़ाना पड़ता है। ये हर गांव में आप जाइएगा, पंचायत में तो लोग बताएगा कि भैया हम 2 बार के मुखिया थे, फिर रिजर्व हो गया तो अपने मित्र को बनाए हैं, हम बैठे हुए घर पे काहे रिजर्व हो गया, तो कोई आप कुछ कर नहीं सकते सर। तो फिर 10 साल के लिए तो हम लोग तो अभी नहीं कुछ कर पाएंगे ना फिर सर, एससी होने नहीं, सारा पद थोड़ी ना हो जाएगा। मान लीजिए कि मुखिया हो गया, सरपंच खाली होगा, सरपंच खाली होगा, बीडीसी खाली होगा, वो नहीं होगा, जिला पार्षद होगा, नहीं होगा तो बगल में कहीं, तो आपको अपने तय करना। सर एक और है कि अभी प्रमुख हम लोग जनसुराज की तरफ से विश्वास प्रस्ताव दे सकते हैं समिति के साथ सर? अब हर प्रखंड में दिया जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैं आशुतोष तिवारी चंपारण के संग्रामपुर कपड़ा कोऑर्डिनेटर हूँ। सर मेरा एक छोटा सा सुझाव यह है कि जिस समय हम लोगों का चयन हुआ था उस समय हमारे प्रखंड में क्लबों की संख्या बहुत कम थी, किसी में 14, किसी में 20, किसी में 25, और आज वो उस क्लबों की संख्या बढ़ के लगभग 100-200 के पार हो गई है। तो जैसे 15 तारीख से हमें संसाधन मिलेगा उन क्लबों में घूमने का और उनसे परिचय करने का, तो मेरा छोटा सा सुझाव सर ये रहेगा कि अगर सेंट्रल टीम के द्वारा या स्टेट टीम के द्वारा एक बार मीटिंग हर प्रखंड का ऑर्गेनाइज करके और आपके तरफ से उन सारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं आएगा ही नहीं। अगर प्रखंड के स्तर पर आप बैठक बुलाइएगा तो 200 क्लब का आदमी आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। आपको खुद जाकर वो रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तो आपको अपना टीम का सदस्य उसको बनाना, यही बात तो बता रहे हैं हम। अगर हम कह भी दे कि 200 आदमी आओ इनका बात सुनो तो नहीं सुनेगा, अइबे नहीं करेगा, उसमें नहीं आता है। आप लेकिन वहां जाइएगा, मान लीजिए कि 75 क्लब है, उसमें आप मिलिएगा तो अपने आप पता चलेगा कि 40 को अच्छा है, 40 को से संपर्क हो गया, फिर जो 20 को खराब है उसको समझाइए, 10 को ऐसा है जो मानने वाला नहीं उसको बदल के दूसरे को लगाइए। ठीक है भैया, आप इसको अभी पद यात्रा है, अब आगे की चर्चा अगर आपको करना है तो रुक के पद यात्रा खत्म होगा उसके बाद कीजिएगा। हेलो नमस्कार, 1 मिनट आप लोग अगर शांत हो जाए, 2 मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई साहब आप क्या कोऑर्डिनेटर हैं, कहाँ के? अच्छा बोलिए ना भाई, बोलिए। अरे बैठिए ना, आपको माइक मिलेगा भाई साहब। आप इसको कंडक्ट कीजिए हमारे